नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। तो सभी महिलाओं के लिए एक खुशखबरी सामने आई है कि सिलाई मशीन योजना क्या है कि सिलाई मशीन योजना सभी महिलाओं के लिए। तो इसमें कितने रुपए मिलेंगे? सिर्फ आधार कार्ड से 15,000 रुपये। और क्या क्या दस्तावेज चाहिए और कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो ये मैं सभी जानकारी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। आप देखते रहिए वीडियो को। ये सभी महिला को मिलेगा सिलाई फ्री योजना। तो सभी महिला को सिलाई करनी आती है, नहीं आती है तो वो सीख लीजिए। देश की श्रमिक वर्ग से संबंध रखने वाली आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब, असहाय और बेरोजगार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से ऐसी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा तो सिलाई का कार्य करके अपनी आजीविका चलाना चाहती हैं और आज आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। ऐसी महिलाएं जो श्रमिक वर्ग से आती हैं परंतु उनके पास में रोजगार का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, तो उनको सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको योजना की सभी जानकारी ज्ञात हो, क्योंकि जिन महिलाओं को योजना की सभी जानकारी होगी उनको योजना का लाभ लेने में आसानी होगी और किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन महिलाओं को पीएम विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना से जुड़ी हुई सभी जानकारी जाननी है वह हमारे साथ जुड़े रहे और सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुन ले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना में सरकार द्वारा महिलाओं को सिलाई मशीन से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण कार्य दिया जाएगा ताकि महिलाएं सिलाई सीख सकें एवं बाद में सिलाई के माध्यम से अपनी आजीविका चला सकें। आगे क्या योजना देखते हैं और कितने पैसे मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा वर्तमान समय में हर राज्य की 50,000 महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है, यानी कि 50,000 महिलाओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं उनका बाद में सिलाई मशीन को खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वह डायरेक्ट अपने बैंक खाते से प्राप्त करेगी। आप सभी महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो इसका ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म भरना होगा। हालांकि आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको सरकार के द्वारा योजना से जुड़ी हुई निर्धारित की गई शर्तों का भी पालन करना आवश्यक है, और अगर आप आवश्यक शर्तों का पालन कर लेती हैं तो आपको निश्चित ही आपको योजना का लाभ मिल सकता है। अब देखिए कि सिलाई मशीन योजना के लिए क्या पात्रता जरूरी है और क्या उसकी आयु जरूरी है। जैसा कि आपको बताया गया है कि इस योजना से संबंधित सरकार के द्वारा शर्तें भी रखी गई हैं, जिसमें सबसे पहले तो जरूरी है कि महिलाएं भारतीय नागरिकों एवं उसके पास में रोजगार का कोई साधन उपलब्ध न हो। साथ ही जिन महिलाओं की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य में होगी केवल उन्हें ही पात्र माना जाएगा। साथ ही किसी भी महिलाओं के पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जिन महिलाओं को आवेदन करना है उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज और स्वयं का बैंक अकाउंट होना जरूरी रहेगा। साथ ही महिलाएं टैक्स भरने वालों की श्रेणी में नहीं आनी चाहिए और महिलाओं के परिवार की भी वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए और जो आवेदन महिलाएं इन शर्तों का पालन करते हैं उनको पात्र माना जाएगा। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है सिलाई मशीन योजना का। यह योजना सरकार द्वारा केवल और केवल इसी उद्देश्य के साथ शुरू की गई है जिस देश की श्रमिक वर्ग की महिलाओं को भी देश के विकास में भागीदारी दी जा सके, क्योंकि जिन राष्ट्र की महिलाओं का आर्थिक विकास होता है उन राष्ट्र का विकास तीव्र गति से होता है। इसलिए फिलहाल हमारे देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की 5,000 महिलाओं को सिलाई मशीन जैसा रोजगार का साधन देना है, साथ में प्रशिक्षण देकर उन्हें योग्य बनाना है। तो इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या है सिलाई मशीन के लिए वो मैं बता देती हूँ। तो इसमें है निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक। ये तो आवश्यक दस्तावेज रहेंगे। और अब इसकी ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसी महिलाएं जिन्हें योजना का आवेदन करना है वह उसकी वेबसाइट पर जाए। वेबसाइट खोलने के बाद आवेदन से संबंधित उसे लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करें। ऐसे करने पर आप नई पृष्ठ पर पहुंचेंगे जहां पर आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें।
अब दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर OTP मिलेगी, जिसको दर्ज करना है और वेरीफाई करना है। OTP वेरिफिकेशन के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, जिसको ध्यानपूर्वक चेक कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के बाद उसमें मांगी हुई जानकारी को दर्ज करना है। जब सभी जानकारी दर्ज हो जाए तो फिर ज़रूर दस्तावेज अपलोड करने हैं। इसके बाद में महिलाओं को अपना आवेदन फॉर्म सबमिट करना है।